प्रश्न संख्या 10 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं x, y बिंदुओं 3,6 और ऋण 3,4 से समदूरस्थ है। फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है कि इस बिंदु की दूरी इस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी इस बिंदु से बराबर है। तो यदि हम मान लेते हैं कि a बराबर x, y है, मान लेते हैं हम, माना a बराबर, मान लेने पर आसान हो जाएगा, b बराबर 3,6 है और c बराबर ऋण 3,4 है। अब क्या दिया है, चूंकि a से b की दूरी बराबर दी है a से c की दूरी, ऐसा आपको दिया है। अब a b हम कैसे निकालेंगे इन दोनों से, दूरी सूत्र से, x ऋण 3 का वर्ग धन फिर y ऋण 6 का वर्ग बराबर फिर a और c, a अब b हटा के c, ac, तो x ऋण 3 हो गया धन 3 का वर्ग और धन y ऋण हो गया 4 का वर्ग। ये कैसे लिख रहे हैं आप, दूरी सूत्र से। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दीजिए, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग धन y1 माइनस y2 का वर्ग का वर्गमूल। ये दूरी का सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की। इस प्रकार आप इसको ब्रैकेट में दे सकते हैं, कारण क्योंकि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो अब आप दोनों ओर से वर्गमूल का चिन्ह हटा दीजिए, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, ये समझिए। तो x ऋण 3 का वर्ग धन y ऋण 6 का वर्ग बराबर x धन 3 का वर्ग धन y ऋण 6 का वर्ग। इस बार अब हम वर्ग ओपन नहीं करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, x ऋण 3 के वर्ग में से घटा देते हैं x धन 3 का वर्ग, इसको हमने पक्षांतर कर दिया, बराबर y ऋण 6 का वर्ग, ये है, सॉरी ये 4 था, y ऋण 4 का वर्ग ऋण बाएं पक्ष में था y ऋण 6, तो ये धन चिन्ह के साथ था तो इसका ऋण हो गया। क्योंकि हर प्रकार की स्थिति के बारे में आपने सोचना चाहिए, जितने भी स्थितियां संभव हैं वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक और तरीका संभव है कि हम इसका पक्षांतर करें, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। देखो, एक संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। अब उसके बाद के स्टेप को किस प्रकार हल किया गया है, देखिए a धन b गुणा a ऋण b। पहली संख्या x ऋण 3 है, दूसरी संख्या x धन 3 है, तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या। ऐसे ही दाएं पक्ष में a धन b a ऋण b। फिर उसके बाद जब आपने ब्रैकेट ओपन करना है दूसरा वाला, पहले ब्रैकेट के बाईं ओर तो आपको हमेशा धन चिन्ह मिल रहा है। देखो यहाँ पर भी धन है, यहाँ पर भी धन है, यहाँ पर भी धन है, यहाँ पर भी धन है। तो पहला ब्रैकेट तो x ऋण 3 आपने ऐसे ही लिख दिया, फिर धन है तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो बदलेगा नहीं, तो x धन 3 ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद x ऋण 3 पहला ब्रैकेट ऐसे ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर धन चिन्ह है, तो यहाँ पर अब ऋण है तो x ऋण का हुआ और धन 3 है तो वो भी ऋण का हो जाएगा। और इसी प्रकार दाएं पक्ष में। अब हम इन दो ब्रैकेट को अगर हम सरल करें तो x और x मिलकर 2x हो गए और 3 ये कैंसिल हो गए। ऐसे ही x और x इसमें कैंसिल हो गए, गुणा, क्योंकि बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, ऋण 3 और ऋण 3 कितने हो गए, ऋण 6 बराबर। अब यहाँ पर y और y जुड़ के कितने हो गए, 2y, 4 और ऋण 4, 4 और ये है आपका ऋण 6, सॉरी ऋण 6। तो ऋण 4 और ऋण 6 कितना हो गया आपके, ऋण 10 गुणा, फिर यहाँ पर y और y कैंसिल हो गए, धन y ऋण y और ऋण 4 और धन 6 ये हो गया गुणा धन 2। तो अब ये
इस 2 से 2 कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये गुणा में है। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो ऐसे ही जनरल करेंगे तो 6 दूनी 12 है, x ऋण का बराबर 2, क्योंकि ये कोष्टक में है तो 2 दूनी 4y ऋण 10 दूना 20। तो 20 को हम बाईं तरफ ले आते हैं तो धन 20 हो गया और 4y के साथ धन 12x। अब 12x क्रम से लिखने पर धन 4y बराबर 20। x और y का एक रिश्ता है, 4 से भाग जा रहा है तो 4 से भाग दे देते हैं तो 3x हो गया, 4 1 का 4y 1 हो गया, 4 पंचे 20। तो 4 से भाग देने पर यही आपसे पूछा था कि x और y के बीच में एक संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये x और y के बीच में संबंध ही हुआ, x के 3 गुने में जोड़ोगे y तो मिलेगा 5। तो एक संबंध तो हुआ। क्या कहा जा रहा है कि x के 3 गुने में अगर आप y जोड़ते हो तो आपको 5 प्राप्त होता है। तो यह एक x और y के बीच में संबंध ही हुआ जो आपको ज्ञात करना था।